बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये है फलियाँ विद चिकन कीमा की। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नीचे बटन आ रहा है इसको दबा लें। चलिए रेसिपी की जानब चलते हैं। यहाँ हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म कर लें। इसके अंदर मैंने 2 अदद प्याज डाले हैं। प्याज डालकर आप लाइट ब्राउन कर लें। लाइट ब्राउन जब हो जाए तो आपने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब ज़ीरा ऐड कर देना है। ज़ीरा ऐड करने के बाद भी आपने ज़ीरे को भी हल्का सा लाइट ब्राउन करना है, ताकि बाकी का प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। ब्राउन होने के बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच भरकर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। इसको भी आप अच्छी तरह से ब्राउन कीजिएगा, लहसुन अदरक को, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरह ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया है, ये अच्छी तरह ब्राउन हो गया है। अब आपने इसके अंदर 2 अदद मैश टमाटो डाले हैं, जो मैं हमेशा बताती हूँ छिलका उतार के आप मैश कर लें, फिर डाल दें इस तरह से। टमाटर ऐड करने के बाद इसे भी आप भून लें। इस तरह से आपने इसको भूनते जाना है जब तक इसका पानी थोड़ा ड्राई ना हो जाए और इसका कलर जो है चेंज ना हो जाए। ये देखें इस तरह से। देखिए टमाटर अच्छी तरह से भून गया। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और अब इसके अंदर हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और आधा चम्मच ही हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाले का ऐड किया है। अब इन सारे स्पाइसेस को हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। या देखें आप, मैंने इसका कलर चेंज हो गया, अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया। अब मैंने यहाँ कीमा लिया है, जो मैंने ख़ुद मशीन से निकाला है। 300 ग्राम के करीब ये चिकन कीमा, ये मैं ऐड करूँगी, बारीक चिकन कीमा। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे जब तक इस कीमे का कलर चेंज ना हो जाए। इस तरह जैसे आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से। अब मैंने यहाँ फलियाँ ली हुई हैं, कटी हुई फलियाँ मिल जाती हैं शॉप से, आपने ये ऐड करनी है इसके अंदर। फलियाँ ऐड करने के बाद आपने इनको भी अच्छी तरह से भूनना है। ये देखें, तकरीबन इतना भूनना है कि इसका ऑयल आपको नज़र आना शुरू हो जाए। अच्छी तरीके से, जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये हो चुका। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 प्याली या 1 गिलास के करीब आप पानी डाल दें। पानी ऐड करने के बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना, तकरीबन 20 मिनट के लिए। दरमियानी से थोड़ी लो आंच पर आपने इसको रखना है। लीजिए, ये हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे पता चलेगा ये बन चुका। ये देखें, इसका पानी ड्राई हो चुका है, ये लगा भी नहीं और माशाल्लाह से हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, मज़ेदार सी। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऑयल सेपरेट हो चुका है इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से भुन गया है और ये पक गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये लीजिए, मज़ेदार सी जो रेसिपी आपके लिए हाजिर है। और आपने इसे लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।